खबर रामनगरी अयोध्या से है। संपूर्ण समाधान दिवस पर फरियादी की फरियाद अनसुनी, एसडीएम में रद्द की बैठक अयोध्या। संपूर्ण समाधान दिवस पर परिक्रमा मार्ग चौड़ीकरण से जुड़े विवाद को लेकर फरियादी पहुंचे। एसडीएम द्वारा बैठक बुलाई गई थी, लेकिन किसी कारणवश उसे रद्द कर दिया गया। फरियादी का आरोप है कि वह 2 घंटे तक इंतजार करता रहा और फिर अधिकारियों ने अगली तारीख पर बैठने की बात कहकर टाल दिया। पीड़ित का कहना है कि परिक्रमा मार्ग पर नजूल जमीन पर दबंगों का अवैध कब्जा है। इस कब्जे को हटाने के बजाय जिले के माननीय लोग कब्जेदार को बचाने में लगे हैं, जिससे न्याय नहीं मिल पा रहा है। पीड़ित ने आरोप लगाया कि संबंधित दबंग अधिकारियों को रिश्वत देने और क्षेत्र में टैक्सी स्टैंड से लाखों की वसूली करने की बात खुलेआम करता है। साथ ही बताया कि पूर्व में जिला अधिकारी नीतीश कुमार द्वारा भी इस जमीन पर अवैध कब्जे की रिपोर्ट लगाई जा चुकी है, इसके बावजूद कार्रवाई नहीं हो रही। फरियादी ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की मंशा है कि अतिक्रमण हटे और जनता को न्याय मिले, लेकिन जिले के कुछ लोग दबंगों को संरक्षण दे रहे हैं। 14 कोसी परिक्रमा मार्ग का विस्तारीकरण कर आज इस संदर्भ में एसडीएम साहब ने हम लोगों को मीटिंग के लिए बुलाया था जन सुनवाई करने के लिए। वो लेकिन किन्हीं कारणों से वो मीटिंग को उन्होंने कैंसिल कर दिया। 2 घंटे बैठाने के बाद, वार्ता करने के बाद, और उनका पुनः डेट देंगे। लेकिन एक व्यक्ति विशेष को बचाने के लिए ज़िले के माननीय लोग लगे हैं, ये कहाँ तक न्याय उत्तम है। और मुझे माननीय मुख्यमंत्री जी से है कि अगर उन्हीं की पार्टी की, उन्हीं के सरकार के लोग उनको एक व्यक्ति दबंग अवैध अतिक्रमणकारी को बचाने पर लगेंगे तो सरकार की छवि भी धूमिल हो रही है। इससे सरकार की और 100 बार एप्लीकेशन देने के बाद भी कार्रवाई ना, और क्षेत्र में जाके कहना कि मैं एसडीएम साहब के स्टैनों को पैसा देता हूँ, डीएम साहब के स्टैनों को पैसा देता हूँ, अधिकारियों को पैसा देता हूँ, ये कहाँ तक न्यायोचित है। अगर क्षेत्र में घूम के कहे टैक्सी स्टैंड से कुछ नहीं तो 3 लाख रुपये प्रतिमाह की वसूली मुरारी सिंह यादव जो पूर्व पार्षद हैं वो करते हैं। आप लोग अतिक्रमण के मामले में हम लोगों ने कहा कि जब आपको उत्तर साइड में नजूल की ज़मीन सरकारी खाली पड़ी हुई है और अवैध अतिक्रमण जिसपे माननीय जो पूर्व हमारे जिलाधिकारी महोदय श्री नीतीश कुमार जी थे, उन्होंने रिपोर्ट लगा रखी है कि अवैध अतिक्रमण मुरारी सिंह यादव जी ने कर रखा है। तो अवैध अतिक्रमण खाली कराने में प्रशासन को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा है कि अवैध अतिक्रमणकारी को हम खाली कराएंगे। और निश्चित तौर पर माह में कम से कम 4 बार संबोधन में ये कहते भी हैं कि अवैध अतिक्रमणकारियों से हम मुक्त कराएंगे ज़िले को। इसी संदर्भ में हम लोग आज एसडीएम साहब से भी मिले हैं। क्या नाम है? सूर्य कुमार तिवारी, पार्षद, कल्याण सिंह वार्ड। गुलाब नगर प्रकरण है जिसमें जो है चौड़ीकरण होना था 14 कोसी परिक्रमा मार्ग के अंतर्गत, लेकिन उसमें क्या है, कुछ विवाद है कि सामने नजूल सरकार की खाली पड़ी ज़मीन है, उस पर एक व्यक्ति विशेष कब्जा कर रखा है। उसके खिलाफ दक्षिण तरफ खतौनी धारक लोग गए हैं मुकदमे में, और उन लोगों का ये चाहना है कि जिस तरीके से अफीम कोठी से उदिया तक उत्तर दिशा 10 मकान को गिरा करके दक्षिण दिशा भी नजूल ज़मीन को बचाते हुए पूरा 30 मकान को सड़क 2 किलोमीटर बनाई गई, और उसी प्रकरण में रामनगर चौकी से कौशलपुरी मोड़ तक रेलवे की ज़मीन ले लिया गया और दक्षिण दिशा बचाया गया। तो हम प्रशासन से ये जानना चाहते हैं कि क्या कारण है कि नाका हनुमानगढ़ी से गुलाब नगर में उत्तर दिशा की सरकारी ज़मीन को नहीं लिया जा रहा है, अवैध कब्जा नहीं हटाया जा रहा, टैक्सी स्टैंड नहीं हटाया जा रहा है, उसको कौन बचाने में सम्मिलित है। आप लोगों के माध्यम से हम जानना चाहते हैं कि कृपया उसका खुलासा हो कि कौन प्रशासनिक अधिकारी है जो लिप्त है उसमें, कि वो अवैध कब्जा पनप रहा है और उस पर उत्तर दिशा सड़क का निर्माण नहीं हो रहा सरकारी ज़मीन पर। एसडीएम साहब ने कहा कि हम ज़्यादा से ज़्यादा सरकारी ज़मीन का प्रयोग करेंगे, लेकिन जब सरकारी ज़मीन पूरी पड़ी हुई है कई एकड़ में, तो ज़्यादा से ज़्यादा का क्या मतलब है। क्यों हमारे खतौनी धारकों को परेशान किया जा रहा है। 25-30 मकान हैं, सब पुश्तैनी बने हुए हैं। जब उत्तर दिशा में सरकारी ज़मीन पूरी पर्याप्त मात्रा में है तो क्यों नहीं लिया जा रहा, हम आप लोगों के माध्यम से जानना चाहते हैं। आगे आपका? कुमार त्रिपाठी है, कल्याण सिंह वार्ड वासी हूँ मैं। कितने लोग प्रभावित हैं? लगभग इसमें 36 लोग प्रभावित हैं, और सीएजी कंपनी के द्वारा सर्वे भी कराया गया विभाग द्वारा, पीएल द्वारा, कंपनी द्वारा, जिसमें कंपनी आई थी हमारे यहाँ, उसने देखा भी सब। हमने कंपनी से निवेदन भी किया कि भाई साहब जब सामने सरकारी ज़मीन है तो उसको लिया जाए, तो उन्होंने पूरा सर्वे देख करके पूरा बताया कि हाँ भाई साहब दिख तो रहा ज़मीन हमारे पास है पर्याप्त, लेकिन जो है अब सरकारी ज़मीन का इस्तेमाल क्यों नहीं हो रहा वो मुझे नहीं पता है। कोसी परिक्रमा मार्ग में
पीड़ित हैं और ज़बरदस्ती हो रहा है हम लोगों के साथ। जो अवैध कब्जेदार हैं वो अच्छी तरह से फल फूट रहे हैं, उनका खामियाजा हम लोग भुगत रहे हैं। उसी प्रकरण में आज हम लोग आए थे एसडीएम साहब से मिलने, तो उन लोगों ने जन सुनवाई के हिसाब से नहीं बात की हम लोगों से, उन्होंने कैंसिल कर दिया। शायद कुछ उनको प्रॉब्लम रही होगी, लेकिन हम लोग ये चाहते हैं कि जब सरकार के पास इतनी ज़मीन खाली पड़ी हुई है, उनकी खुद की ज़मीन है और कई एकड़ है, तो बिना मतलब का हम लोगों को क्यों परेशान किया जा रहा है। हमारा यही निवेदन है कि जो अवैध कब्जेदार हैं और जिनका खामियाजा हम लोगों को ना भुगतना पड़े और सरकार अपने हिसाब से उस चीज़ को डील करे। और यहाँ पे डीएम एसएसपी सब के पास हम लोग आके एप्लीकेशन दिए, मुख्यमंत्री पोर्टल पे हज़ारों एप्लीकेशन लोगों ने, लेकिन हम उस पर क्या मामला है, क्यों नहीं उसको जो है वो किया जा रहा है, इसका हम लोग खुद नहीं समझ पा रहे हैं। पार्किंग पे मेरा अंदाज़ा जो है 50 से 60 गाड़ियाँ तो पर डे होती है और पर मंथ किसी से 3,000 लिया जाता है, किसी से 4,000 रुपये लिया जाता है और उनका जो है अच्छी तरह से व्यवसाय फलीभूत है। और हमें यही नहीं समझ में आ रहा है कि इतनी मुख्यमंत्री जी हमारे कहते हैं कि हमारे तक सूचना दीजिए, लेकिन हम लोग क्या सूचना दें। वहाँ पे हम लोग मुख्यमंत्री के उसमें आवास पे भी गए थे, जनता दर्शन में हम लोग गए थे, लेकिन उनसे मुलाकात नहीं हुई। हम लोगों ने लिखित में कितनी बार उनको जो है कंप्लेन की है, लेकिन मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा। मैं लेडीज़ होके भी कितना कचहरी में डीएम साहब के ऑफिस में आई हूँ और खुद दी हूँ, लेकिन क्यों नहीं सुनवाई हो रही है, ये हम लोग खुद नहीं समझ पा रहे हैं।